वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। मैं आज आप लोगों को क्लास टेंथ का लाइट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास टेंथ के लिए चैप्टर नहीं है, क्लास 8, क्लास 10th, क्लास 7th और क्लास 12th के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट चैप्टर क्लास 7, क्लास 8, क्लास 10th और क्लास 12th हर एक क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। और यह चैप्टर जो है बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर हुआ करता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को फेस कर रहे हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन के व्यू से हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के व्यू से हो, यानी हर एक कहीं पे भी आप इसको इस चैप्टर से आपको स्कोरिंग उठेगा। ठीक है, नंबर वगैरह आपको अधिक से अधिक क्या कर पाएंगे, आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, मैं आज इस लाइट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है लाइट। क्या है? लाइट जो होता है, लाइट यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश। मेरा जो वीडियो होगा वह CBSE वाले बच्चों के लिए और बिहार वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए एक ही वीडियो में होगा। बिकॉज मैं आधे लैंग्वेज हिंदी का तो आधे लैंग्वेज इंग्लिश का यूज़ करूँगा। अगर कोई चीज़ को इंग्लिश में लिखूँगा तो उसको हिंदी में बताऊँगा, और जब इंग्लिश में लिखूँगा और हिंदी में बताऊँगा तो बिहार बोर्ड के लिए वो फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, लाइट चैप्टर क्लास 10th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th और क्लास 12th के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका बोर्ड है, मेन बोर्ड में बहुत ज़्यादा इससे आई थिंक मेरे ख्याल से 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। जहाँ तक मुझे याद है 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको एकदम एनी हाउ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको तो फोकस करना होगा, तब तो जाके बनेगा। तो देखिए, क्लास 7th में लाइट के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 7th में लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम क्लास 7th के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, यानी क्लास 7th के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, बोला गया कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो बोल रहा है क्या कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। प्रकाश जब ऊर्जा का स्रोत है तो हम आखिर प्रकाश जो ऊर्जा का स्रोत है यानी एनर्जी यानी ऊर्जा का स्रोत है, यह कैसे भाई प्रकाश ऊर्जा का स्रोत कैसे है? तो हम इसे अभी प्रूव करके बताएंगे कि हाँ, यह प्रकाश का क्या है, स्रोत है, यानी प्रकाश जो है ऊर्जा का एक स्रोत है। हम प्रूफ करके अभी आपको बताएंगे। देखिए, डॉक्टर लोग हमें क्या एडवाइस देता है? हर एक डॉक्टर एडवाइस देता है ठंडे के मौसम में सुबह सुबह हमें धूप के पास खड़े रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोलता है डॉक्टर कि सुबह सुबह अगर आप मॉर्निंग में अगर आप सनलाइट के पास खड़े हैं तो आपको विटामिन डी मिलेगा। क्या बोलता है जी? कि विटामिन डी मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी जो है वह क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है, यानी ऊर्जा का क्या है, सोर्स है। विटामिन डी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना, तो जब विटामिन डी से ऊर्जा प्राप्त होती है यानी कि लाइट क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है। हाँ, एक्चुअली में वह ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक उसी प्रकार जब हम क्लास 9th में थे तो मैंने पढ़ा था कि साउंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब भाई साउंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इस बात को भी प्रूफ करना है। ये तो मैंने पढ़ लिया था, हाँ मैंने याद कर लिया था कि साउंड जो है एनर्जी का एक स्रोत है, यानी साउंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन मैंने ये बात समझा नहीं था कि हाँ आखिर एक्चुअली में कैसे साउंड जो है एनर्जी का एक सोर्स है। तो इस बात को आज समझ लीजिए। ठीक है, हम बोले आपको इतना बात पता होगा, आपको यह बात ज़रूर पता होगा कि लाइट कोई भी एनर्जी जो होती है अगर वह स्टोर एनर्जी है, यानी स्टोर एनर्जी को हम क्या एनर्जी बोलते हैं जी? तो स्टोर एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। स्टोर एनर्जी इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। यह बात आपको पता होगा। और यह भी बात पता होगा आपको, दूसरा बात, ये तो पहला बात हो गया। दूसरा बात आपको पता होगा कि मूविंग एनर्जी इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी है? तो अगर वह दौड़ रहा है, भाग रहा है, यानी मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी जी? तो काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर वह क्या है, और कोई एनर्जी को स्टोर करना है, किसी के बॉडी में कोई एनर्जी को स्टोर करना है तो किस फॉर्म में होगा? तो वह होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में फॉर्म होगा। यानी कि स्टोर करना है तो पोटेंशियल के रूप में स्टोर करना होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वह कौन सा एनर्जी के कारण मूव कर रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी के कारण मूव कर रहा है। यानी अगर देखा जाए
मान लो अगर पानी को अगर हीट करे, उसके बुलबुले वाइब्रेट कर रहे हैं तो किस एनर्जी के थ्रू, तो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। या अगर गाड़ी चल रही है तो किस एनर्जी के थ्रू, तो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू चल रही है, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर हमें तो बात पता था, फिर हमें ये भी बात पता था, हमें बात ये भी पता था कि लाइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखा जाए, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा जाए तो वह होता है क्या जी, तो वह होता है एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड, एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड, एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर, यानी एनर्जी जो है, यानी ऊर्जा जो है, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसे खत्म कर सकते हैं, बस इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यह है एनर्जी का लॉ, यानी एनर्जी का लॉ आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि एनर्जी का एक नियम होता है, एक लॉ होता है कि ना तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो ऊर्जा को हम खत्म कर सकते हैं, बस इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर सकते हैं जी, तब बदल सकते हैं। तो यह भी बात आपको याद रहेगा, तब प्रूफ होगा क्या जी, कि साउंड इज a सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी साउंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें कब जाके प्रूफ होगा, तब हमें ये दोनों बात पता होगा, तब अब दो बात तो पता चल गई, यानी एनर्जी जो स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी को बेस स्टोर होता है। तब बताइए, हम लोग जो फूड खाते हैं, यानी उस फूड से हमें क्या प्राप्त होता है, तो उस फूड से हमें एनर्जी प्राप्त होता है, यानी जो हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने का पर्पस मेरा बस एक होता है, उससे हमें एनर्जी गेन हो और उस एनर्जी का हम उपयोग करें विभिन्न कार्यों को करने के लिए, या बॉडी के रिपेयर पार्ट्स को, यानी ब्रेक पार्ट्स को रिपेयरिंग करने के लिए, इसके लिए करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, हम जब फूड खा रहे हैं तो हम खा रहे हैं तो एनर्जी स्टोर हो रही है, वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, तो वह एनर्जी स्टोर हो रही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही है। देखो हमारे अंदर, मान लो हम खाना खा के आए हैं, अभी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, यानी हमारे अंदर एनर्जी स्टोर है किस रूप में, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, और लगातार बोलते एक समय आएगा कि हम थक जाएंगे। क्यों थक जाएंगे, क्योंकि यह पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हमारे मुख से साउंड निकल रहा है ना, जब यह साउंड निकल रहा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वह क्या हो रहा है, तो कन्वर्ट हो रहा है किस एनर्जी में, तो साउंड एनर्जी में वह कन्वर्ट हो रहा है। क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं, एनर्जी खत्म नहीं हुआ है, एनर्जी क्या हो गया, बदल गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी से वो बदल गया किस एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी से बदल गया साउंड एनर्जी में ना, वह खत्म नहीं हुआ है, बस वह क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी में हमारे बॉडी में स्टोर था, अब वो साउंड एनर्जी के रूप में क्या हो चुका है, हमारे बॉडी से बाहर निकल चुका है, ये खत्म नहीं हुआ है। तो देखिए आखिर बोले साउंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हम लगातार बोलते हमारे मुख से क्या निकल रहा है, साउंड निकल रहा है, और साउंड निकलते क्या हो रहा है कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया किस में, साउंड एनर्जी में, इसलिए तो इसको बोलते हैं कि साउंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर हुआ कि साउंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो हम प्रे क्लास 7 के अकॉर्डिंग, यही अगर क्लास 9 के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी क्लास 9 के अकॉर्डिंग देखा जाए, सॉरी क्लास 9 नहीं, यानी क्लास 8 और क्लास 10 के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्लास 8 और इवन क्लास 10 के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो लाइट को हम ऐसे भी डिफरेंशिएट करते हैं, यानी अपने खुद से तो किताबी का हो गया लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, हम इसको अपने माध्यम से ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइट इज अ मीडियम दैट हेल्प्स सीइंग ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एज एन यूनिवर्स, यानी लाइट यानी प्रकाश जो है एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा दुनिया में या ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु हो उसको आसानी से हम विजुअल कर सकते हैं, देख सकते हैं। सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए अगर आपको कोई भी रूम में, यानी आपका वो अपना रूम हो, डेली आप उस रूम में रहते हैं, लेकिन अगर सपोज आपको कोई बोल दे कि उस रूम में जाइए और जाके बैठिए, तो हाँ आराम से आप बैठ जाएंगे, इसमें नो डाउट आप उसमें जाके बैठ जाएंगे। बिकॉज क्यों बैठ जाएंगे, क्योंकि आपका डेली का रूटीन है। लेकिन अगर हम बोल दें कि बताइए तो रूम को पूरा रूम में लाइट ऑफ कर दिया, आप पूछे कि बताइए उस घड़ी में कितनी बज रही है, आप भले बैठ जाएंगे, अनुभव से एक्सपीरियंस से बैठ जाएंगे, लेकिन आप उस घड़ी का टाइम कभी भी नहीं बता सकते, बिकॉज वह एक्सपीरियंस से शेयर नहीं किया जा सकता है। उसको शेयर करने के लिए एक मीडियम को आवश्यकता होती है, और मीडियम कौन होता है, तो लाइट होता है। यानी हम बोले कि लाइट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु को आसानी से हम देख सकते हैं। यह क्लास 10 के अकॉर्डिंग देखा जाए। वहीं क्लास 12 में जब आते हैं हम, यानी जब क्लास 12 में आएंगे तो क्लास 12 में भी लाइट चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। हम बताएं शुरू में ही क्लास 12 में भी लाइट चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। वहाँ होता है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो वहाँ लाइट को क्या कहा जाता है, तो वहाँ लाइट का डिफरेंस होता है, वहाँ जो लाइट का एक्चुअली में डिफरेंस होता है। आज मेरा इंक खराब हो चुका है, यानी इंक नहीं है, कल से अच्छा से इंक वगैरह हो जाएगा और साउंड वगैरह होगा प्रॉब्लम, तो कल से पूरी तरह क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी अगर क्लास 12 के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्लास 12 के अकॉर्डिंग हम लाइट को बोलते हैं लाइट इज अ
मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर देखा जाए हिंदी में बोला जाए तो यह क्या है जी, चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये तो क्लास 10th वाले बच्चे को तो लगेगा कि अरे ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया भाई, लाइट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ रहा था और क्लास 12th में आते ही लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। तो हाँ, जब क्लास 12th में हम गए थे, जब मैंने क्लास 12th में पढ़ाई कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था उस समय मेरे अंदर भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था, क्योंकि क्लास 10th में मैंने लाइट का डिफिनेशन कुछ और पढ़ा था। जैसे ही क्लास 12th में आता वहाँ पर डिफिनेशन ही पूरी तरह चेंज हो गया था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यानी समस्याओं का सामना में करना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे साइंटिस्टों का गुट बटा हुआ था। आधे साइंटिस्ट जो थे लाइट को कुछ और बोल रहे थे, आधे साइंटिस्ट जो थे लाइट को कुछ और बोल रहे थे। यानी आधे साइंटिस्ट जो थे लाइट को बोल रहे थे कि लाइट इज अ पार्टिकल्स और आधे साइंटिस्ट जो थे लाइट को बोल रहे थे कि लाइट इज अ वेव। अब हमें समझ में नहीं आता कि आखिर लाइट जो है एक्चुअली में है क्या, वह पार्टिकल्स है। बंद करते रहे, अरे